हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो मैंने जो अपनी एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट करी है फॉर एचपी टैट आर्ट्स, ठीक है, एसएसटी सोशल साइंस जो कि 60 मार्क्स की आती है। तो उसका जो मैं है उस सेकंड जो पार्ट है वो लेके आई हूँ, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वो देख सकता है उसको। बिकॉज़ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इनमें से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम वही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एम्पायर अकबर? सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री जो था वो कौन था? रेवेन्यू मिनिस्टर जो हमारे पास था वो कौन था? तो वो है हमारे पास टोडरमल, ठीक है। कौन है? टोडरमल, जो कि जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न है, ठीक है। 9 रत्न या फिर हम 9 इंग्लिश में जेम्स बोलते हैं, ठीक है। तो 9 जेम्स, तो इन जेम्स के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि ये जेम्स कौन कौन से हैं, इनकी क्या खासियत रही है। क्योंकि कोई जो है अकबर का जैसे ये राजस्व मंत्री रहा है, कोई हम बोल सकते हैं कोई उनके लिए सलाहकार रहा है, ठीक है, कोई कमांडर रहा है। तो ऐसे अलग अलग करके हैं। तो जो ये रत्न है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अकबर के। तो कल मैं आपके लिए इन्हीं रत्नों के ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रही हूँ कि कैसे आप विद शॉर्ट ट्रिक्स इन रत्नों को लर्न कर सकते हो, ठीक है। कल की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल? ठीक है, यंग बंगाल के संस्थापक जो है वो हमारे पास कौन है? ठीक है, जो यंग बंगाल है उसके संस्थापक है हमारे पास हेनरी डेरोजियो, ठीक है, हेनरी डेरोजियो। ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास 1826 में हमारे पास बंगाल आए थे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, हिंदू जो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी पड़ती है कलकत्ता में, वहाँ उन्होंने कुछ मतलब हिंदू साम्राज्यों को लेके बातें करी थी। तो हेनरी डेरोजियो जो कि इसके संस्थापक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो कौन से ईयर में करी थी? 1875 में। कौन से ईयर में? 1875 में। क्या करा था इन्होंने? जो आर्य समाज बनाया था उसमें इन्होंने जो विधवा लेडीज़ होती हैं, विडोज़, उनकी री मैरिज के बारे में बात करी थी, ठीक है। और दूसरा क्या करा था इन्होंने? एजुकेशन ऑफ अ गर्ल, ठीक है, मतलब लड़कियों की शिक्षा को लेके एक समाज बनाया था, उनके बारे में बातें करी थी इन्होंने। उसके हम बोल सकते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वॉइस अगेंस्ट द विडो मैरिज, री मैरिज एंड द एजुकेशन ऑफ द गर्ल इन 1875। तो यही एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। जैसे विधवा री मैरिज हमारे पास, मतलब विडो री मैरिज वाला जो हमारे पास वो है एक तरह से वॉइस है, किसने उठाई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। कौन से ईयर में? 1875 में। बाकी जैसे ये मैंने अपलोड करी है, कल भी वीडियो अपलोड करी थी और आज भी वीडियो अपलोड करी है। तो इनके नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे को टेलीग्राम, मेरा चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी इनके नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो फॉर दी नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रोट एन ओ अकबरी? ठीक है, एन ओ अकबरी किसने लिखी थी? तो जो एन ओ अकबरी है वो लिखी थी अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। तो ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था, ठीक है। तो अबुल फजल, एन अकबरी की अगर हम बात करें तो इस एन अकबरी में जो हमारे पास है हम बोल सकते हैं कि 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स, 1 2 ऐसे करके 1 2 3 3 पार्ट आते हैं हमारे पास। तो उसमें से एक जो पार्ट है उसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो अकबरनामा है वो किसने लिखा है? तो वो भी अबुल फजल ने ही लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो एनो अकबरी है इसमें है क्या? अकबर के दरबार मतलब जो था और उसके जो प्रशासन था कि उनके कौन कौन से, जैसे रिवेन्यू मिनिस्टर कौन था, कमांडर कौन था, ठीक है, उनके ऊपर इस बुक में लिखा गया था। तो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो वो है हमारे पास अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आर्कियोलॉजिस्ट या फिर भारतीय पुरातत्व क्या हो, मतलब ये है क्या? तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट होती है हमारे पास, मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टोन्स हैं, वॉल्स हैं, उनको देख के मतलब जो हमारे पुराने ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके कल्चर के बारे में आइडिया लगाया जाता है, तभी इसका नाम है भारतीय पुरातत्व। आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पास्ट बाय यूजिंग द मटेरियल लाइक मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, स्टोन्स, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनका यूज़ करके स्टडी करना। तो इसके फादर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु रोट द बुक गीत गोविंद? तो जो गीत गोविंद बुक है वो लिखी थी जया देव ने। ठीक है, जया देव ने। नेक्स्ट है महमूद गजनवी इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल इन? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो कौन से उसमें उसने आक्रमण करा? तो 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करा और उसने बहुत सारे मंदिरों को हम बोल सकते हैं कि लूटा। और जो सोमनाथ मंदिर है उसको 17 बार उसने लूटा। ठीक है, और जो ये सोमनाथ मंदिर है कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में। बाकी मोहम्मद जो गजनवी है इसका जो शासन है वो 999 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक रहा था और ये अफ़गान का राजा था। ठीक है, तो इसने बहुत सारे राज्यों और मंदिरों को लूटा था। इसने बाकी स्टेट को छोड़ के इंडिया में पंजाब राज्य है उस पर क्या करा था? कब्जा करा था। ठीक है, इसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, वह हिंद की लड़ाई और द्वितीय वह हिंद की लड़ाई, जिसमें दोनों में ही ये विजेता रहा था। ठीक है, तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी जो है वो सोमनाथ मंदिर पर उसने क्या करा था? आक्रमण करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ डेक्कन प्लेटू लोकेटेड? तो जो डेक्कन प्लेटू है ये हमारे इंडिया में ही पड़ता है। ठीक है, इंडिया में ही पड़ता है। तो अगर इसकी पोजीशन की बात करें, बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, इनके बीच में पड़ता है ये प्लेटू। ईस्टर्न घाट्स, पश्चिमी और पूर्वी जो घाट है उनके बीच में पड़ता है हमारे पास डेक्कन प्लेटू। तो ये प्लेटू क्या होते हैं हमारे पास? मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे जो एक तरह से खाली जगह होती है, लैंड होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं प्लेटू। ठीक है, तो डेक्कन जो प्लेटू है ये हमारे इंडिया में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ द नर्मदा रिवर? ठीक है, तो जो नर्मदा रिवर है उसका जो ओरिजिनेट प्लेस है वो कहाँ है? तो उसका ओरिजिनेट प्लेस है अमरकंटक, जो कि किस में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट ब्लैक सॉइल फाउंडेड? ठीक है, तो जो ब्लैक सॉइल है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो इनमें से गुजरात में पाई जाती है ये। ठीक है, ब्लैक सॉइल है गुजरात में पाई जाती है। बाकी अगर सबसे ज़्यादा बात करी जाए तो ये महाराष्ट्र, गुजरात हो गया हमारे पास। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में पाई जाती है ये, तमिलनाडु में। तो अगर कोई पूछे कि जो ब्लैक सॉइल है वो किस क्रॉप के लिए सबसे सूटेबल है, तो अगर हम बात करें कॉटन के लिए। ठीक है, कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए। ठीक है, शुगर केन, पैडी के लिए बहुत ही सूटेबल हमारे पास ये सॉइल होती है, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर है उसको होल्ड करने का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है हमारे पास, ब्लैक सॉइल, तो महाराष्ट्र में कॉटन मिल सबसे ज़्यादा पाई जाती है इंडिया की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्टेट में जो है कॉटन मिल सबसे ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में, तो वो है हमारे पास महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रॉट इंडिका? ठीक है, तो जो हमारे पास इंडिका बुक है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी है मेगस्थेनेस ने। किसने? मेगस्थेनेस ने।
ठीक है। इसमें क्या है, जो इंडिका बुक है इसमें भारत के जो मौर्य काल है, ठीक है, भारत का जो मौर्य डायनेस्टी है हमारे पास, या हम बोले मौर्य समाज है, उसके बारे में बताया गया, उसका वर्णन किया गया है इंडिका। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मौर्य काल का जो वर्णन है वो कौन सी बुक में किया गया है, या फिर इंडिका जो बुक है उसमें कौन से काल की बात करी गई है। ठीक है, तो ऐसे घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट एलोरा केव्स आर सिचुएटेड, कि जो एलोरा गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है, तो वो हमारे पास महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ये गुफाएं हैं उसमें क्या है, वहाँ पे 34 रॉक कट टेम्पल्स हैं। ठीक है, रॉक कट टेम्पल्स है, वो एक तरह से मॉन्यूमेंट्स हो गया हमारे पास ये। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, व्हेन वाज द रेगुलेशन पास्ड फॉर बैन सती प्रैक्टिस, सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज जो हमने लेटेस्ट इस पे वीडियो करी है उसमें मैंने बताया है कि सती प्रथा को कब बैन किया गया था और किसने करा था। ठीक है, तो ये दोनों ही आप क्वेश्चन जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ द प्लासी फाउट इन, तो जो आपका रिसेंटली मैंने SST पे फर्स्ट वीडियो डाली है उसमें मैंने आई थिंक सो, पता नहीं मेरे को देखने में लगा, मैंने बैटल ऑफ पानीपत सोच के उसको 1761 कर दिया है शायद ऑप्शन, वो बैटल ऑफ प्लासी था हमारे पास। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हमारे पास 1757 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये किसके बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हमारे पास सिराज उद दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, जिसको नवाब ऑफ बंगाल भी बोला जाता था। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विनर रही थी, किस वजह से, इनका जो एक खास था मीर जाफ़र, उसने इनको क्या करा था, बिट्रे करा था। ठीक है, मीर जाफ़र ने बिट्रे करा था, मतलब जो भी हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके देता था। इस वजह से जो सिराज उद दौला है उसको हार सहनी पड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सिराज उद दौला को कौन से उनके मंत्री ने जो है वो धोखा दिया था, तो वो है हमारे पास मीर जाफ़र। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध ये हुआ हमारे पास। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया, तो इंडिया में जो रेलवे है वो कब स्टार्ट हुआ, तो वो हमारे पास 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। तो जो फर्स्ट रेल है हमारी बॉम्बे से लेकर के थाने तक चली थी। 34 किलोमीटर का एरिया इन्होंने कवर करा था, और जो इसको ऑपरेट करा था तो 3S ने करा था। तो 3S हमारे पास साहिब, सिंध एंड सुल्तान। ठीक है, 3S ने हमारे पास जो ट्रेन है इसको ऑपरेट करा था, साहिब, सिंध एंड सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जलियांवाला बाग, जो हमारे पास मैस्कर है हैपन, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था, तो वो हमारे पास 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 1919 में। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो हमारे पास उस टाइम, अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब हमारा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस टाइम वाइस राय कौन थे इंडिया के, तो उस टाइम जो वाइस राय थे वो थे जेम्स फोर्ड, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे जो आदेश दिया था गोलियां चलाने का वो किसने दिया था, जनरल डायर ने। ठीक है, जनरल डायर ने। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वो किस चीज़ में हुए थे, तो पंजाब के जो 2 डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे विसाखी वाले दिन। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ मोहनजोदारो इन प्रेजेंट डे, कि जो मोहनजोदारो है प्रेजेंट डे में वो कहाँ पे है, तो वो है पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। द फाउंडर ऑफ अ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य समाज के संस्थापक कौन है हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मगध राज्य पर उन्होंने क्या करा था, हम बोल सकते हैं कब्जा करा था। पहले उसको किस
नंद साम्राज्य से जाना जाता था, बट जब उन्होंने उस पर विजय डाली तो उसको मगध देश के नाम से जाना जाने लगा। और एक बात कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके जो शिक्षक हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो उनके शिक्षक कौन थे? चाणक्य, ठीक है, चाणक्य। बाकी संस्थापक, फाउंडर मतलब संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट हमारे पास आता है पंचतंत्र राइटर वॉज। तो पंचतंत्र का जो लेखक है वो कौन है? वो है हमारे पास विष्णु शर्मा, ठीक है, क्या है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज चोरा चोरी इंसिडेंट हैपन, कि जो चोरा चोरी इंसिडेंट है वो कब हुआ? वो हुआ फेब 1922 को, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम जो है सविन्य, जो हमारे पास नॉन कॉपरेशन हम बोल सकते हैं, वो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, ठीक है, मतलब सविन्यवज्ञ आंदोलन या असहयोग आंदोलन वो चल रहा था। तो जो उनके प्रदर्शनकारी थे और जो पुलिस है उनके बीच में ये इंसिडेंट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। तो जो सविन्यवज्ञ आंदोलन है, हम बोल सकते हैं नॉन कॉरपोरेशन, ठीक है, वो जो एक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था? हम बोल सकते हैं 5 सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ था वो, ठीक है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। क्योंकि उनकी जो हम बोल सकते हैं हुकूमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब वो बोल रहे थे जैसा हम बोलें वैसा ही होगा। तो पहले हम बोल सकते हैं जो आज़ादी के लिए 1857 में हुआ था, उसके बाद से जो ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए सविन्यवज्ञ आंदोलन चलाया गया था कि इसके खिलाफ विरोध किया जाए। बट जैसे ये चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, इतने ज़्यादा लोग मारे गए क्योंकि वहाँ पे अहिंसा हुई। तो गांधी जी जो हैं वो इस अहिंसा के खिलाफ़ है, तो इसीलिए उन्होंने जो ये आंदोलन था वो बंद कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि वो कौन सा हमारे पास हम बोल सकते हैं आंदोलन है जो चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद बंद हो गया था? तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज द राइटर ऑफ बुद्ध चरिता, ठीक है। बुद्ध चरिता के जो राइटर है वो कौन है हमारे पास? इसके राइटर है हमारे पास अश्व घोष, ठीक है। कौन है इसके राइटर? अश्व घोष। तो बुद्ध चरिता में क्या है? गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है, ठीक है। बुद्ध चरिता में गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियंस ऑफ गुप्ता एज वॉज, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? तो उस टाइम हमारे पास फेमस जो वो है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है इन विच ईयर भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस, कि कौन से साल में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो हुई थी 1984 में। किस वजह से हुई थी? कौन सी गैस है जो वो लीक हुई थी? वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये भी क्वेश्चन आता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इस गैस की लीकेज की वजह से ये त्रासदी हुई थी। हिंदी में अगर हम देखें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इस वजह से ये त्रासदी हुई थी। कब? 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु इज़ द फादर ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है हमारे पास एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो जो ये क्रांतियाँ हैं और इनके फादर है, और ये क्रांतियाँ किस चीज़ पे करी गई थी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये रेवोल्यूशंस हुए हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, इनके फादर के ऊपर, और किस प्रोडक्ट के लिए। जैसे ब्लू हमारे पास रेवोल्यूशन ऑफ फिशेस के लिए किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलें पिंक रेवोल्यूशन है वो अनियन के ऊपर किया गया। ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशंस और इनके फादर कौन है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल, ठीक है। तो खजुराहो टेम्पल जो है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वो है चंदेलों ने, ठीक है, चंदेलों ने। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, भारत के लिए समुद्री रास्तों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वो है पुर्तगीज, जो कि है हमारे पास वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा पुर्तगाली हम बोल सकते हैं। इन्होंने क्या करी थी? तो इन्होंने हमारे पास इनकी
सी रूट जो है इंडिया में उनको खंगाला था। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी नदी कौन सी है दुनिया में, तो वो है हमारे पास नील। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर है हमारे पास अमेज़न, ठीक है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारे पास यांगची जो कि चाइना में पड़ती है। अमेज़न हमारे पास साउथ अमेरिका में पड़ती है और नील हमारी अफ्रीका में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन इंडिया, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है हमारे पास अरावली, ठीक है। कौन सी है, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ ए कैंसर पासिस थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया में से 8 स्टेट में से पास करती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो 8 स्टेट में से पास करती है, तो इनमें से वो 8 स्टेट कौन सी है, तो एक स्टेट है वो राजस्थान, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ से ये पास करती है हमारे पास राजस्थान, गुजरात, अगर हम बात करें झारखंड, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, इनमें से ये पास करती है। बाकी इस पर शॉर्ट ट्रिक मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो इज इन विच कंट्री, कि जो किलिमंजारो पर्वत है वो किस देश में है, वो हमारे पास तंजानिया में है। किस में है, तंजानिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पार्टी, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है, तो वो कौन देता है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट नंबर ऑफ ए कॉटन मिल्स इन इंडिया इज इन, तो ये थोड़ी देर ही पहले मैंने बताया था कहाँ पे है, तो आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सबसे ज़्यादा जो कॉटन मिल्स है वो कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, तो सुबह का, भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे पास वीनस। सुबह का इवनिंग स्टार, ठीक है, तो चाहे इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, वो वीनस को, शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। देखो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लर्न कर सकते हो। हजीरा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हजीरा है ये कहाँ पे है, तो ये हमारा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो अब हम देख लेंगे कि गुजरात के साथ कौन कौन सी स्टेट लगती है। गुजरात के साथ MP भी लगती है, गुजरात के साथ महाराष्ट्र भी लगती है, ठीक है, गुजरात के साथ राजस्थान लगता है, और इंटरनेशनल बॉर्डर वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। तो गुजरात के साथ हमारे पास UP नहीं लगता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the economic depression happened in the world, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो कब हुआ था, तो वो हमारे पास हम बोल सकते हैं आर्थिक मंदी। विश्व में जो आर्थिक मंदी है वो कब आई थी, वो आई थी 1929 ईस्वी में। हीराकुंड प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, की जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट में है, तो वो है हमारे पास उड़ीसा में, ठीक है। और कौन सी नदी पे है ये, महानदी पे, ठीक है, महानदी पे। और एक बात कि जो ये है हमारे पास हीराकुंड, ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है ये वर्ल्ड का, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्थन डैम कौन सा है हमारे पास, हीराकुंड, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कौन सी नदी के ऊपर, महानदी के ऊपर। नेक्स्ट है विच इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो ये पिछले वीडियो में भी हमने करा था, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया, तो प्लानिंग कमीशन ये भी हमने पिछली वीडियो में करा था, तो कमेंट सेक्शन में बताओगे आप इसका राइट आंसर क्या है, और इसका जो न्यू नेम है वो क्या है अब, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का नेम जो है वो चेंज कर दिया गया है, और कब चेंज करा तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
व्हेन इज़ द इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड, तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कब जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है रबर इज़ रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ ए वेजिटेशन, तो ये कौन सी वेजिटेशन से रिलेटेड है, तो ये ट्रॉपिकल फॉरएवर फॉरेस्ट से, ठीक है, ओशन कटिबंधीय सदाबहार वनों से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड, सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है हमारे पास, वो है सुंदरबन डेल्टा, जो कि इंडिया में ही पड़ता है हमारे पास सुंदरबन डेल्टा। इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, फिर ये गिरता है बे ऑफ बंगाल में। तो ये भी आ सकता है कि सबसे बड़ा जो डेल्टा उन्होंने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा करके दे दिया, तो सुंदरबन डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो दोनों ही सेम है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ वुलर लेक लोकेटेड, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है कि कौन सी स्टेट में जो है वुलर लेक पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था हमारे पास 2004 में, ठीक है, 2004, 5 दोनों ईयर्स है, तो जो भी ईयर्स ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दोगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे, बट यहाँ पे जो यूनिट है वो किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर हम 3 × 10⁻, मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, 10⁻³ इधर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 यानी कि ये, तो ये हमारा किलोमीटर बन गया, तो ये तो गया यूनिट में ख़त्म हो गया, तो ये आया 3 के पीछे 50, 3 लाख, 3 लाख, वैसे भी 3 वाला ऑप्शन यही था, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, ये तो पता ही होता है ऑलमोस्ट। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज़, तो सबसे जो बड़ा ऊंचा जल प्रपात है वो कौन सा है, एंजल, जो कि कहाँ पड़ता है, वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एनसीसी फॉर्म्ड, एनसीसी का गठन कब हुआ था, एनसीसी इज़ अ नेशनल क्रेडिट कोर, ठीक है, क्रेडिट कोर, तो कब इसकी संस्थापना हुई थी, हमारे पास गठन हुआ था तो 16 अप्रैल 1948, ठीक है, 1948 में। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो जो एनसीसी है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट टाइम फॉर सिंगिंग द नेशनल एंथम जन गण मन इज, राष्ट्रगान जन गण मन गाने का सही समय हमारे पास 52 सेकेंड, ठीक है, 52 सेकेंड। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी डेज द मून कंप्लीट 1 राउंड अराउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, तो वो है हमारे पास, इसका जो राइट आंसर है वो 27.2 डेज, सॉरी 3 डेज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास जूट, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन, हमने ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्वेश्चंस पहुंच सके, उनकी तैयारी भी अच्छे से होती रहे। बाकी आप साइको की वीडियो के लिए भी चैनल पे विज़िट कर सकते हो, मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी की वीडियो भी डाली हुई है, इवन मैंने जीके की भी 2-3 वीडियो डाली हुई है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थैंक यू।